आज हम और हमारा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के आगे हम खड़े हैं और हमने यहाँ एक प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है और भारत सरकार को ये चेताने की कोशिश की है कि ड्रामेबाजी को बंद करके जो यूक्रेन में जो फंसे हुए जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द अब तक बल्कि बाहर निकाल देना चाहिए था, जो कि उन्होंने अभी तक ये काम करने में नाकाम रहे। उनको जल्द से जल्द ड्रामेबाजी को बंद करके उनको बाहर निकाले, उनको अपने देश लेके आए और उनकी समस्याओं को अपना समस्या समझे। और जो चुनाव प्रचार में जो झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया, छात्रों को लाने के लिए वो कर दिया, इन सब झूठी बातों को छोड़ करके सच में ही कुछ करने की कोशिश करें। और झूठा प्रचार किस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत के जो छात्र हैं वो इतनी समस्याओं, भूख प्यास और नींद को सहन करते हुए कई दिनों से वो सोए नहीं, उन्होंने कुछ खाने के लिए उनके प्रबंध नहीं है। वो लोग कितने हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के दूसरे देश की बाउंड्री में घुस रहे हैं और वहाँ भी उनके साथ एक टॉर्चर किया जा रहा है। ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली है, हताहत करने वाली है। इसलिए पहली अपील भारत सरकार से कि जल्द से जल्द उनको लाया जाए देश में। दूसरी बात, हम छात्रों को ये भी कहना चाहते हैं, पूरे देश के लोगों को, कि हमें समझना होगा कि क्यों भारत के जो छात्र हैं वो इतनी बड़ी संख्या में एक MBBS की पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। इस मूल बिंदु को हमें समझना होगा कि आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, उस परिस्थिति का जो जड़ है, उस परिस्थिति का जो कारण है वो है नीति में। किस नीति में? देश की शिक्षा नीति में। और शिक्षा नीति में आप देख रहे हैं पिछले दिनों, पिछले 1.5-2 साल पहले की बात है, इसी तरह का हमने प्रोटेस्ट किया था ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अलग अलग जगह हुआ था, मुझे याद है। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में डॉक्टरी की फ़ीस, डॉक्टर बनने की जो फ़ीस है MBBS फीस, वो 40 लाख रुपए सालाना कर दी गई थी। इस तरह से जब ये पॉलिसीज आती है तभी लामबंद होना चाहिए, तभी शिक्षा, जैसे अब शिक्षा नीति आई है, इसके भी दूरगामी बुरे प्रभाव पड़ेंगे। इसको लेकर भी हम बारी बारी आंदोलन करते रहे, तो इन सब बातों को समझा जाए कि कारण आखिर क्या है कि भारत के छात्र दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं और भारत की शिक्षा को अच्छा करने के लिए भी शिक्षा व्यवस्था को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो भी आई है उसको रद्द करके और नई और बेहतर शिक्षा नीति लाने की मांग को लेकर भी आंदोलन करते रहेंगे। हमारी आप सभी स्टूडेंट वर्ग से अपील है कि जो यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय हैं उनको निकालने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम लें। धन्यवाद।